एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चालू करने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इसमें कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल यूज होता है, राइट। इसमें सबसे पहले फर्स्ट कंसेप्ट देखते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको पहले ही बाइनोमियल एक्सपेंशन, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के डेफिनेशंस ऑलरेडी देखे हुए हैं। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखेंगे। इसमें एक लैम्डा पैरामीटर यूज होता है जो हमेशा क्या रहता है? ग्रेटर देन 0 रहता है। अब यहाँ पे रैंडम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के डेफिनेशन क्या है? f of x is equals to lambda into e to the power minus lambda x for x greater than or equals to 0। ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। for x greater than or equals to 0, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के डेफिनेशन हमारे पास किसके लिए है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए है। और ये जो कंटिन्यूअस एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बेसिकली इस डायग्राम से दिखाया जाता है। और यहाँ पे जो एरिया रहता है, स्काई ब्लू कलर की शेड से जो एरिया दिखाया है, उस टोटल एरिया जो रहता है वो टोटल एरिया 1 रहता है। जैसे प्रोबेबिलिटी में हमेशा टोटल 1 रहती है, वैसे ही यहाँ पे टोटल एरिया क्या रहेगा? 1 रहेगा। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इस वाले डेफिनेशन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के डेफिनेशन में हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालें। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के डेफिनेशन यूज करके प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो टोटल एरिया यानी ही आपके क्या रहती है? प्रोबेबिलिटी रहती है। अब वो क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। लेकिन आपको क्या पता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की डेफिनेशन 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी से कहाँ चेंज होगा? 0 से को कन्वर्ट होगा, तो 0 टू इन्फिनिटी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा e to the power minus lambda x upon minus lambda। क्यों e to the power x का इंटीग्रेशन आता है e to the power x, लेकिन यहाँ पे माइनस लैम्डा एक्स है, तो इसके डेरिवेटिव से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो इसलिए डिनोमिनेटर में क्या आया है? माइनस लैम्डा आया है। एंड लिमिट्स वैरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। e to the power माइनस इन्फिनिटी क्या रहता है? 0 रहता है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। डिनोमिनेटर में जो माइनस लैम्डा है वो ब्रैकेट के बाहर जाएगा, तो लैम्डा लैम्डा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या? सिर्फ -1 बचेगा। एंड ब्रैकेट के अंदर e to the power माइनस इन्फिनिटी 0, e to the power 0 is 1। तो ब्रैकेट में बचा है 0 - 1, 0 - 1 is -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, यानी टोटल एरिया क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखो। पीडीएफ का जब भी हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे, ये माइनस लैम्डा हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा और जो बाहर का लैम्डा है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये मैं इसलिए स्टार्टिंग में बता रही हूँ क्योंकि हर एक एग्जाम्पल में उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, राइट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x के लिए। तो इसकी वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर दी 0 टू x के लिए। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू यानी 0 टू x का जो अपर लिमिट है वो अपर लिमिट अगर है, यानी बेसिकली अगर हम लोग कह सके तो 0 से लेके, यानी ये x वेरिएबल, यहाँ पे अगर डायग्राम में हम लोग देखें तो x वेरिएबल, ये x एक्सिस के ऊपर x वेरिएबल रहता है, y एक्सिस के ऊपर f ऑफ x फंक्शन रहता है। तो x की वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर आपके पास है तो उस वैल्यू के लिए हम लोग इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x के लिए इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू x। लेकिन पीडीएफ कहाँ से डिफाइन होता है? 0 से, इसलिए 0 टू x। वापस इंटीग्रेशन निकाल दिया, जैसे मैंने एरिया निकालते वक्त बताया था, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाता है, ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचता है? a टू द पावर माइनस लैम्डा x। अपर लिमिट x, लोअर लिमिट 0 पुट कर दे, e टू द पावर 0 विल बी 1। अब बाहर का माइनस का साइन एंड हम लोग अंदर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? साइन अपोजिट हो जाएंगे। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा x, यानी प्रोबेबिलिटी फॉर रैंडम वेरिएबल कैपिटल X फॉर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू स्मॉल x के लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी? 1 माइनस लैम्डा x। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए अब देखो,
हमेशा क्या रहता है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहती है, 1। फॉर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x के लिए अगर 1 माइनस लैम्डा x है, तो लेस देन x के लिए यानी ग्रेटर देन एंड लेस देन दोनों की टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब कैपिटल X ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x के लिए फॉर्मूला क्या मिला है अपने पास, 1 माइनस लैम्डा x, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, प्लस p ऑफ x लेस देन और इक्वल्स लेस देन x के लिए इज इक्वल्स टू 1। 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड में माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा x चाहिए, यहाँ पे माइनस लैम्डा x, वो सिर्फ बचेगा। वो लेफ्ट साइड वाला माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा x राइट साइड में जाने के बाद क्या होगा, प्लस e टू द पावर माइनस लैम्डा x। ये दोनों फॉर्मूलास किसके लिए हैं, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए। अब कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए हम लोग एक f ऑफ x यानी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देखते हैं। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए x की वैल्यूज हमेशा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए या फिर कोई भी प्रोबेबिलिटी के लिए हमेशा x की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए रहेगी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा x। ये किसके लिए, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए। अब जैसे पीडीएफ के डेफिनेशन x लेस देन 0 के लिए f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे सेम हम लोगों ने लिख दिया, x की वैल्यू क्या है, x लेस देन 0 के लिए प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, 0 है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी जैसे x नियरर टू इंफिनिटी जाएगा तो उसके लिए आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी 1। अब इसके लिए एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालते हैं। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने बेसिक कुछ फॉर्मूलेस देखे थे स्टार्टिंग में ही, वही फॉर्मूले हम लोग मीन के लिए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी यूज करेंगे। तो मीन यानी क्या रहेगा, μ1 डैश यानी इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू f ऑफ x लिमिट्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब f ऑफ x की वैल्यू आपको किससे मिलेगी, पीडीएफ यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मिलेगी। वो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी। अब लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, वो उसको बाहर निकाल दिया। अब x इंटू ई रेस्ट माइनस लैम्डा x के लिए u इंटू वी वाला रूल अप्लाई कर दिया। u किसको कंसिडर किया, x को कंसिडर किया। v किसको कंसिडर किया, e टू द पावर माइनस लैम्डा x को कंसिडर किया। तो उसके बाद u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx into dx लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो ये आपको सिंप्लीफाई करना है। e रेज़ टू माइनस लैम्डा x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e रेज़ टू माइनस लैम्डा x अपॉन लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस dx यानी x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। e रेज़ टू माइनस लैम्डा x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e रेज़ टू माइनस लैम्डा x अपॉन माइनस लैम्डा, बाहर का dx एज इट इज। उसके बाद इसको वापस सिंप्लीफाई कर देते हैं। माइनस लैम्डा डिनोमिनेटर वाला एज इट इज रखा है, e टू द पावर माइनस लैम्डा जो दोनों साइड है, इस वाले टर्म में भी माइनस लैम्डा डिनोमिनेटर में है और इस टर्म में भी माइनस लैम्डा डिनोमिनेटर में। वो क्या किया हम लोगों ने, ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया, तो ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, x इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा x माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e टू द पावर माइनस लैम्डा x अपॉन माइनस लैम्डा। अब इस इंटीग्रेशन के लिए हम लोग ये वैल्यू लिमिट्स पुट करेंगे। माइनस इंफिनिटी पुट करने के बाद फर्स्ट टर्म जो है e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 हो जाएगी, सेकंड टर्म e टू द पावर माइनस इंफिनिटी वापस 0 हो जाएगी। तो अपर लिमिट के लिए वैल्यूज क्या आएगी, 0 माइनस 0। अब जाते हैं लोअर लिमिट के लिए। लोअर लिमिट के लिए x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद फर्स्ट टर्म हो जाएगी 0, सेकंड टर्म के लिए e टू द पावर 0 यानी 1 एंड डिनोमिनेटर में माइनस लैम्डा। ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, वापस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए क्या है माइनस 1 अपॉन लैम्डा। वापस कर्ली ब्रैकेट के बाहर भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो μ1 डैश इज इक्वल्स टू क्या है, 1 अपॉन लैम्डा। μ1 डैश ही यानी क्या रहता है, मीन रहता है, यानी मीन की वैल्यू क्या है आपकी 1 अपॉन लैम्डा। अब आपको वेरिएंस निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सेकंड ऑर्डर मोमेंट अबाउट सेकंड ऑर्डर। तो इसके लिए हम लोग x के बजाय x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोगों के पास वापस f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, e टू द पावर माइनस लैम्डा x स्क्वायर इनटू लैम्डा e टू द पावर लैम्डा x। लैम्डा वापस कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट है तो वो क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा, लैम्डा क्या हो गया, ब्रैकेट के बाहर चला गया। अब एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स का कंटिन्यूअस आपको इंटीग्रेशन लेना है। तो उसके लिए क्या करोगे, फर्स्ट टर्म का यानी एक टर्म का हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन लेते हैं, और उसी टर्म का डेरिवेटिव लेंगे जहां जिसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, यानी डेरिवेटिव लेते लेते वो टर्म क्या हो सकती है, वैनिश हो सकती है। अब फर्स्ट एक्स स्क्वायर एज इट इज ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स अपॉन माइनस लैम्डा। वापस मैंने क्या बताया था, एक का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, एक का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ई रेज टू माइनस लैम्डा एक्स का वापस इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, तो ई रेज टू माइनस लैम्डा एक्स अपॉन माइनस लैम्डा से वापस मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड लैम्डा का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद प्लस ये और साइन अल्टरनेट देने हैं, प्लस माइनस ऐसे करते जाना है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब 2x का वापस डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 2 एज इट इज आएगा, और वापस e रेज टू माइनस लैम्डा x का क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन लेना है, तो e रेज टू माइनस लैम्डा x अपॉन माइनस लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा माइनस लैम्डा के। वापस लिमिट्स क्या करने हैं, 0 से इंफिनिटी तक पुट करने हैं। तो अपर लिमिट इंफिनिटी पुट करने के बाद आपको पता है ई रेज टू माइनस इंफिनिटी हमेशा 0 आता है, इसलिए अपर लिमिट पुट करने के बाद 0 आ गया, तो इसलिए 0 लिख दिया। अब लोअर लिमिट 0 पुट करना है, तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे, तो e टू द पावर 0 विल बी 1, तो 2 into 1 अपॉन माइनस लैम्डा क्यूब हो गया, तो माइनस 2 अपॉन लैम्डा, ये यहाँ पे प्लस का साइन चाहिए, 0 माइनस 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 प्लस, क्या कर दिया मैंने, अपर लिमिट माइनस 0 लिमिट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। हाँ सॉरी हाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, राइट, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया वापस, तो 2 अपॉन लैम्डा क्यूब, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और म्यू टू डैश क्या बचेगा, 2 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। एंड वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या है, म्यू टू डैश अपॉन म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर, तो म्यू टू डैश की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, म्यू वन डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 विल बी 1, तो वेरिएंस की वैल्यू आई 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहता है, रूट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहता है, रूट ऑफ वेरिएंस, इसलिए यहाँ पे क्या है, लैम्डा 1 का रूट 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर का रूट लैम्डा, यानी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम रहता है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आते हैं एग्जांपल्स के ऊपर, तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, द रैंडम क्वांटिटी x follows an exponential distribution with parameter lambda equals to 0.25. Find mu, sigma and p of x greater than 4. P of x greater than 4, यानी probability for x greater than 4, small x की वैल्यू क्या है आपकी 4 है। अब यहाँ पे जो जो दिया है वो सबसे पहले लिख लेते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू 0.25 है, एंड म्यू एंड सिग्मा का फॉर्मूला मैंने अभी हम लोगों ने देखा था, म्यू एंड सिग्मा का फॉर्मूला दोनों क्या है, सेम है, इसलिए म्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा यानी लैम्डा की वैल्यू 0.25 है, 1 अपॉन 0.25 का आंसर आता है 4, यानी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है 4। अब p ऑफ x ग्रेटर देन 4 के लिए, p ऑफ x ग्रेटर देन 4 के लिए हम लोगों ने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्मूला ऑलरेडी देखा था, तो p ऑफ x ग्रेटर देन 4 के लिए फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर माइनस लैम्डा x
तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स में वैल्यू पुट कर दी एंड लैम्डा की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू 0.25 इंटू एक्स की वैल्यू 4 कैलकुलेशंस कर दिए e टू द पावर -1 आ गया। अब e टू द पावर -1 की कैलकुलेटर में वैल्यू निकाल दी और यहाँ पे आंसर लिख दिया। देखो ये वाले एग्जांपल में बेसिकली आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि p ऑफ x ग्रेटर देन 4 के लिए यही हम लोगों ने फॉर्मूला क्यों लिखा। अगर यहाँ पे बेसिकली समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है तो हम लोग बेसिक फॉर्मूला से भी जा सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखो आपके पास एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करने हैं वो दिखाती हूँ। A random variable capital X has an exponential distribution with PDF is given by following function. F of x is equals to 2e to the power minus 2x for x greater than 0 and is equals to 0 for x less than or equals to 0. Question क्या पूछा है? Compute the probability that x is not less than 3. Also find mean and standard deviation and prove that coefficient of variation is unit. अब concept क्या है वो देखो, x is not less than 4, x is not less than 4 नहीं 3, x is not less than 3, x is not less than 3 यानी क्या है, p of x will be greater than or equals to 3 एंड जो हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन देखे थी वो क्या है, x greater than or equals to 0। तो यहाँ पे x greater than or equals to 3 है तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही किया, is equals probability is equals to integration of f of x dx limits from greater than or equals to 3 है इसलिए लोअर लिमिट क्या आ गया 3 to the 3 to infinity। अब f of x की वैल्यू पुट कर दी, f of x की वैल्यू क्या है 2 into e to the power minus 2x। वापस 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, इसका इंटीग्रेशन आ गया e to the power minus 2x upon minus 2। मैंने क्या बताया, लैम्डा हमेशा क्या होता है, कैंसिल होता है, इसलिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा और बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। तो e to the power minus infinity minus upper limit minus lower limit, तो upper limit minus lower limit, 3 2 जा 6, तो e to the power minus infinity 0, e to the power minus 6 की वैल्यू मैंने as it is रख दी। तो यहाँ पे probability of x greater than equals to 3 के लिए क्या है, e to the power minus 6 as it is रखो या फिर इसको कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके आंसर निकालो। अब प्रोबेबिलिटी तो निकल गई, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। मीन के लिए फॉर्मूला क्या है आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू f of x की वैल्यू पुट करो, वापस u इनटू v वाला रूल अप्लाई करो, u इनटू v वाला रूल अप्लाई करने के बाद क्या करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यूज डालो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर मिल रहा है 1/2। तो 1/2 क्या है आपका, मीन है। मीन का लेकिन फॉर्मूला क्या है, 1/λ। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ, मीन का फॉर्मूला क्या है 1/λ। तो 1/λ का आंसर हमें क्या मिला है 1/2, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या रहेगी, लैम्डा इक्वल्स टू 2। तो मीन इज इक्वल्स टू 1/2, वेरिएंस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/λ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा 1/λ यानी 1/2, या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मीन इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 1/2। प्रोबेबिलिटी निकाल के हो गई, मीन निकाल के हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के हो गया, अब बचता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए फॉर्मूला क्या है, मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मीन की वैल्यू 1/2 है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी 1/2 है। क्वेश्चन में पूछा है, बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूनिटी है, वो प्रूव करो, यानी उसकी वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, वो प्रूव करो। तो 1/2 अपने एग्जांपल में कैंसिल ही हो रहा है, तो आंसर क्या है 1, यानी द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूनिटी। ये हो गया आपका नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर जाते हैं। अब the waiting time t for the next customer follows an exponential distribution। क्वेश्चन में ही मेंशन है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाय डिफॉल्ट है ये वाला ग्राफ सैटिस्फाई होगा ही। इसके बाद उन्होंने जो दिया है उसको समझो, विद अ मीन वेटिंग टाइम ऑफ 5 मिनट्स। मीन दिया है यानी म्यू की वैल्यू दी है, म्यू की वैल्यू क्या दी है 5 दी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट कस्टमर वेट्स फॉर एट मोस्ट 10 मिनट्स, यानी मैक्सिमम कितना उसने वेट करना चाहिए 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा उसने वेट नहीं करना चाहिए। तो हमें जो दिया है वो लिख लिया, म्यू इज इक्वल्स टू 5, म्यू इज इक्वल्स टू 5।
यानी म्यू का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन लैम्डा, यानी लैम्डा का फॉर्मूला क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 0.2। अब निकालना क्या है, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 10 यानी x शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 10। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, p ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 10 के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है इसलिए 1 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे इक्वल्स टू साइन क्या है इसलिए यहाँ पे इक्वल्स का साइन नहीं आएगा, x ग्रेटर देन 10। यानी ये टोटल प्रोबेबिलिटी में से आपको ये जो शेडेड एरिया है उस शेडेड एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो शेडेड एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस ये वाला पोर्शन x ग्रेटर देन 10 वाला पोर्शन, तो 1 माइनस x ग्रेटर देन 10 के लिए देखो ये क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला किसके लिए है, ग्रेटर देन के लिए फॉर्मूला है, लेस देन के लिए फॉर्मूला है क्या हमारे पास नहीं है, ग्रेटर देन के लिए ही सिर्फ फॉर्मूला है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा जो लेस देन वाला टर्म है, लेस देन वाली टर्म है उसको हम लोग ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने x लेस देन और 10 लेस देन और इक्वल्स टू 10 को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर दिया। तो ग्रेटर देन के लिए वापस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला फंक्शन का फॉर्मूला है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx लिमिट्स फ्रॉम 10 टू इंफिनिटी। अब f ऑफ x के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, लैम्डा इनटू e टू द पावर माइनस लैम्डा x, वो फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया। अब लैम्डा की वैल्यू अब हमारे पास ऑलरेडी है, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी 0.2 इनटू e टू द पावर माइनस 0.2 इनटू x dx। अब माइनस 0.2 सॉरी 0.2 जो है वो बाहर निकलेगा, वापस इसका इंटीग्रेशन लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, कैलकुलेशंस करो एंड आपको आंसर मिल जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी x लेस देन और इक्वल्स टू 10 के। बेसिक फंडा ध्यान में रखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की डेफिनेशन x ग्रेटर देन के लिए है, इसलिए जब भी लेस देन के लिए क्वेश्चन आएगा तब उसको लेस देन को कन्वर्ट करना है आपको हमेशा ग्रेटर देन में, और ग्रेटर देन में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के डेफिनेशन में उसको ऐड करना है और फिर कैलकुलेशंस करना है। बेसिकली e रेज़ टू माइनस लैम्डा x का इंटीग्रेशन लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यूज निकालो, तो वो वैल्यूज निकालने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर जाते हैं। द इनकम टैक्स x of a man has an exponential distribution with PDF given below। तो PDF का फॉर्मूला दिया है, if income tax is levied at the scale of 5%, what is the probability that his income tax exceed rupees 10,000। अब इनकम टैक्स फॉर रुपीज 10,000 क्या है, 5% है, तो सबसे पहले कैपिटल X की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी स्मॉल x की वैल्यू निकालते हैं। स्मॉल x के लिए वैल्यू क्या आएगी, 10,000 इंटू 5%, 5% यानी 5/100, तो आपको आंसर मिल रहा है 500। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरोस और 2 जीरोस बचेंगे, तो 2 जीरोस अप्लाई करेंगे 5 के ऊपर, तो 500 आ गया। अब वापस क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज इनकम एक्सीड्स 10,000। 10,000 के लिए इनकम टैक्स निकाल लिया, वो आ गया 500, तो P ऑफ x ग्रेटर देन 500 की। मैंने क्या बताया था, ग्रेटर देन के लिए फॉर्मूला है लेकिन लेस देन के लिए नहीं है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए ही मिल रहा है, तो वापस f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, f ऑफ x यानी PDF वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन निकालो, इंटीग्रेशन में लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर जाते हैं। सपोज द लाइफ ऑफ मोबाइल बैटरीज इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद पैरामीटर लैम्डा इक्वल्स टू 0.001 days. What is the probability that a battery will last more than 1200 days? अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का पीडीएफ निकालेंगे। पीडीएफ कैसे निकालोगे, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू दी है, वो क्या है 0.001, एंड पीडीएफ की डेफिनेशन क्या है, f of x is equals to lambda into e to the power minus lambda x for x greater than or equals to 0। तो लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू क्या है 0.001 हो गया। अब ये आपका बन गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मिलने के बाद
अब आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने बोली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बैटरी विल लास्ट मोर देन 1200, यानी स्मॉल x की वैल्यू क्या है, स्मॉल x की वैल्यू है 1200। तो p ऑफ x ग्रेटर देन 1200, ग्रेटर देन के लिए फॉर्मूला है, लेस देन के लिए नहीं है, इसलिए ग्रेटर देन के लिए फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx लिमिट्स फ्रॉम 1200 टू इंफिनिटी। अब f of x की वैल्यू क्या है, लैम्डा इनटू e टू द पावर माइनस लैम्डा x की, एंड लैम्डा की वैल्यू 0.001, तो वो वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। 0.001 को कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, एंड बाहर निकालने के बाद आपको क्या मिल रहा है, e टू द पावर माइनस 0.001 x, उसका क्या कर लिया हम लोगों ने, इंटीग्रेशन ले लिया। यहाँ पे x वेरिएबल लिखना चाहिए, मैंने x नहीं लिखा। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद आपको आंसर मिला e टू द पावर माइनस 1.2। e टू द पावर माइनस 1.2 को कैलकुलेट कर दिया कैलकुलेटर से, और आपको क्या मिल रहा है, p ऑफ x ग्रेटर देन 1200, ये आंसर क्या मिल रहा है, 0.3012। यानी पूरा जो खेल है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के ऊपर है, एंड वो भी किसके लिए, स्मॉल x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन में रहनी चाहिए, लेस देन में नहीं रहनी चाहिए। लेस देन में अगर वैल्यू रहेगी तो आप उसको कैसे में कन्वर्ट करोगे, ग्रेटर देन में कन्वर्ट करोगे, राइट। ये हो गया एक। अब नेक्स्ट एग्जांपल, द अमाउंट ऑफ टाइम अ पोस्टल क्लर्क स्पेंड्स विद हिज और हर कस्टमर can be modeled by an exponential distribution। exponential distribution लिखा है, यानी exponential distribution function के फॉर्मूला यूज करना है। with average amount of time equal to 4 minutes, यानी average amount यानी mu की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 4 मिली है। state the probability density function, उन्होंने क्वेश्चन में ही बोला है कि probability density function की डेफिनेशन लिखो, and find the probability that a clerk spends 4 to 5 minutes, यानी 4 to 5 मिनट्स में कितने कस्टमर्स के ऊपर क्लर्क टाइम स्पेंड कर रहा है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी। जो दिया है वो सबसे पहले लिखते हैं म्यू इज इक्वल्स टू 4, फिर म्यू इज इक्वल्स टू 4 है तो लैम्डा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू, राइट। 1 अपॉन म्यू यानी म्यू की वैल्यू 4 पुट कर दी तो लैम्डा की वैल्यू 0.25 मिली। तो लैम्डा की वैल्यू 0.25 मिलने के बाद हम लोगों के पास स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, f of x is equals to lambda e to the power minus lambda x for x greater than or equals to 0, and equals to 0 for x less than 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी। अब p of 4 लेस देन x लेस देन 5 के लिए वैल्यू निकालेंगे, p of x लेस देन 4, यानी इस शेडेड रीजन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 to 5 की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी 0 to 4 का जो एरिया है उस 0 to 5 का जो एरिया है उस एरिया में से हमें 0 to 4 का एरिया क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिलेगी, प्रोबेबिलिटी वैरीज बिटवीन 4 to 5, तो वो वाली वैल्यूज हम लोग इस फॉर्मूला में डालते हैं, p of 4 लेस देन x लेस देन 5 के लिए। तो p of 4 लेस देन x लेस देन 5 के लिए p of x लेस देन 5 माइनस p of x लेस देन 4 के लिए। अब इसके लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx। f of x की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू यहाँ पे 5 है इसलिए 5 टू इंफिनिटी लिमिट्स हो जाएगा, एंड यहाँ पे x लेस देन 4 के लिए है तो x की वैल्यूज 4 टू इंफिनिटी तक हो जाएगी। वैल्यूज पुट करो, x की वैल्यू 5, एक के बार x की वैल्यू 4 आएगी तो अपर लिमिट माइनस ये वहाँ यानी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, यानी बस ये इंटीग्रेशन सॉल्व करो, कैलकुलेशंस करो, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर मिल रहा है 0.0814। आंसर क्या मिल रहा है 0.0814। ये जो वैल्यू है वही आपकी प्रोबेबिलिटी है, वैरीज बिटवीन 4 to 5, ओके। यानी ये इस शेडेड एरिया की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी।
और इस तरीके से हमारा एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का